धरती को खत्म होने से अब कोई नहीं रोक पाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। हम बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की, प्रदूषण की और उन सभी चीजों की जिससे धरती की उम्र घट रही है। हालांकि एक बात यह भी है कि कई ऐसे लोग और संस्था हैं जो इस चीज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और काम कर रहे हैं। इसी लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाया है कोको कोला ने। पिछले 60 सालों से जो स्प्राइट आपको हरे रंग की बोतल में मिलती थी, वो अब अचानक बंद हो गई है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको मार्केट में अब स्प्राइट नहीं दिखेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्प्राइट जरूर मिलेगी, लेकिन एक नए अवतार में। कोको कोला ने 1 अगस्त से यानी कि 1 अगस्त से स्प्राइट की हरे रंग की प्लास्टिक बोतल का उत्पादन पूर्णतः बंद कर दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्यों कोको कोला ने स्प्राइट की हरी रंग की बोतल का उत्पादन बंद कर दिया है? क्या हरे रंग का बोतल इको फ्रेंडली नहीं है? कैसा होगा नया अवतार हरे रंग की बोतल वाले कोल्ड ड्रिंक का, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है शांभवी शर्मा। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट क्या आप जानते हैं देख रहे हैं। स्प्राइट की उत्पादन करने वाली कंपनी कोको कोला है। कोको कोला इसके अलावा कई और कोल्ड ड्रिंक्स का उत्पादन करती है, लेकिन हरी बोतल में स्प्राइट ही बेचा जाता है उनके द्वारा। स्प्राइट की उत्पादन और बिक्री 1961 में शुरू हुई थी। कहा जाता है कि स्प्राइट को उतारा गया था 7 अप नाम के कोल्ड ड्रिंक के प्रतिद्वंदी के तौर पर। शुरुआत से ही स्प्राइट की बोतल का रंग हरा रहा है। आगे कुछ बताएं उसके पहले आप ये जान लीजिए कि कोको कोला अकेले प्रत्येक साल 100 बिलियन प्लास्टिक की बोतल का उत्पादन करने के लिए जिम्मेदार है। और ईपीए की एक रिपोर्ट के आधार पर उसमें से सिर्फ 29% बोतलें ऐसी हैं जो रिसाइकिल होती हैं। यही सब ध्यान में रखकर कोको कोला ने 2018 में अपनी कंपनी के द्वारा वर्ल्ड विदाउट वेस्ट नाम की एक पहल की शुरुआत की, जिसके तहत कंपनी ने यह प्रतिज्ञा ली कि 2030 तक वो अपनी कंपनी द्वारा बेचे गए प्रत्येक बोतल तथा कैन की बोतल को रिसाइकिल कर देगी। अब बात करते हैं स्प्राइट के हरे रंग की बोतल का। तो आमतौर पर हरे रंग का साइन या तो सिंबल हमेशा वेजिटेरियन या फिर इको फ्रेंडली को दर्शाता है या उसका सबूत देता है, लेकिन स्प्राइट की प्लास्टिक बोतल में इसका कुछ उल्टा ही हिसाब है। कोको कोला कंपनी का कहना है कि किसी आम कोल्ड ड्रिंक की प्लास्टिक बोतल जो सफेद यानी ट्रांसपेरेंट होती है, उसके मुकाबले हरे रंग की बोतल पर्यावरण के हिसाब से बहुत ज्यादा नुकसानदायक होती है। आपको बता दें कि स्प्राइट दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सॉफ्ट ड्रिंक्स में से तीसरे नंबर पर है। फिर सवाल ये है कि इतनी तगड़ी ब्रांडिंग वाले प्रोडक्ट की पैकेजिंग ऐसे अचानक क्यों बदल रही है कंपनी। अमेरिकी ब्रांड कोको कोला ने यह ऐलान किया था कि 1 अगस्त से यानी कि कल से, बीते हुए कल से वो मार्केट में स्प्राइट को हरी रंग की बोतल में नहीं बेचेगी। तो पैकेजिंग होगी कैसी अब उसकी, ये समझ लीजिए। दरअसल स्प्राइट भी अब अन्य सॉफ्ट ड्रिंक्स की तरह सफेद यानी ट्रांसपेरेंट बोतल में मार्केट में बिकेगा। कंपनी के ऐलान के मुताबिक पहले नॉर्थ अमेरिका में 1 तारीख से हरी बोतल में स्प्राइट नहीं बेची जाएगी और फिर जल्दी ही भारत तथा अन्य देशों में कोको कोला सफेद बोतल में स्प्राइट बेचना शुरू कर देगा। कंपनी के अनुसार एक रंगीन बोतल रिसाइकलिंग की जो स्ट्रीम रहती है यानी कि जो उसकी धारा रहती है, उसको दूषित करती है, उसको प्रदूषित करती है, जिस कारण हमेशा रिसाइकिल करने के पहले हरी बोतल को छांटना पड़ता है, जिससे इन हरी बोतलों को कचरे के लैंडफिल में दफनाना पड़ता है। आखिरकार सफेद बोतल यानी कि पारदर्शी जो प्लास्टिक बोतल बाजार में होती है, उनका बाजार हरे प्लास्टिक के मुकाबले बहुत बड़ा होता है, जिस कारण हमेशा रिसाइकिल करने के पहले हरी बोतल को छांटना पड़ता है, जिससे इन हरी बोतलों को कचरे के लैंडफिल में दफनाना पड़ता है। आखिरकार सफेद तथा पारदर्शी प्लास्टिक का बाजार हरे प्लास्टिक के मुकाबले बहुत बड़ा है। इसी कारण कंपनियां इन बोतलों को रिसाइकिल करके ज्यादा पैसा नहीं कमा सकती हैं, क्योंकि इसे रिसाइकिल करके कंपनियां दूसरी सफेद बोतलें नहीं बना सकती हैं। कोको कोला के हिसाब से स्प्राइट को ट्रांसपेरेंट बोतलों में बेचना शुरू करने के बाद कंपनी को उसे रिसाइकिल करना आसान होगा। इसी के साथ कचरे के अंबार में भी काफी ज्यादा कमी आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब प्लास्टिक से जुड़े प्रोडक्ट में कोई भी रंग मिलाया जाता है, तो उसे रिसाइकिल करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जाहिर तौर पर छांटने वाली प्रक्रिया लंबी और खर्चीली होती है। इसी कारण कंपनियां हरी या फिर कोई भी रंग बिरंगी बोतलों को रिसाइकिल करने में रुचि नहीं रखती है, क्योंकि ये कंपनी को बहुत बड़ा घाटा देती है और नतीजन इसका प्रभाव पर्यावरण पर भी होता है, क्योंकि इसे दफनाना पड़ता है। इसे आप ऐसे समझिए कि हरी बोतल वाले अन्य प्रोडक्ट्स नाम मात्रा में बिकते हैं। इसीलिए अगर कंपनी समय और मेहनत लगाकर हरी बोतलों को छांटती है और फिर रिसाइकिल करती है, तब उसे खरीदने वाले लोग भी नहीं होते हैं। अब यही अगर बोतलें सफेद होंगी तो इकोनॉमी में भी इजाफा होगा, क्योंकि स्प्राइट की सफेद बोतल वापस नई बोतल में तब्दील हो पाएगी। कंपनी का ये भी लक्ष्य है कि सिर्फ स्प्राइट ही नहीं, अन्य सभी हरी बोतलों को वाली प्रोडक्ट्स को और उनकी पैकेजिंग का रंग सफेद कर दिया जाएगा आने वाले अक्टूबर तक।
वैसे तो कंपनी ने जब बॉटल के रंग को बदलने का ऐलान किया था, तब उपभोक्ताओं के बड़े मिक्स रिएक्शन आए थे। कईयों ने कहा कि वो स्प्राइट को किसी और रंग के बॉटल में पीने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, जिस पर कंपनी ने उन्हें आश्वासन दिया कि सिर्फ पैकेजिंग बदल रही है, स्वाद वही रहेगा। ये बात समझी जा सकती है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कदम है ब्रांडिंग को बदलने का, जिसके आधार पर 60 साल से मार्केट में यूनिक बना बैठा स्प्राइट, लेकिन उसी के साथ पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काबिलियत तारीफ पहल ली है कोको कोला ब्रांड ने। आपकी क्या राय है और क्या सुझाव है इस बदलाव के बारे में, इस पहल के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसी के साथ ये जानकारी बाकी लोगों तक भी पहुंचाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। विशाल कैमरा संभाल रहे थे, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।